गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दी डे 8 ऑफ सोच बदलिए ज़िंदगी बदलिए। और आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसफुल न्यू एज पेरेंटिंग। पेरेंट्स बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। पेरेंट्स बनने की फीलिंग ही हमें पूर्णता का एहसास दिलाती है और यहाँ से लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। और साथ ही जर्नी शुरू होती है सक्सेसफुल पेरेंट्स बनने की, जो कि आज के समय की एक टफ जॉब है। बच्चों की अपब्रिंगिंग करने का सब पेरेंट्स का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई डांट कर तो कोई प्यार से बच्चों को सही गलत सिखाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप देखिएगा कि आप किस पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है मक्खी और मच्छर की तरह। जो इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं वो मक्खी और मच्छर की तरह बिहेव करते हैं। जिस तरीके से मक्खी और मच्छर एक पूरे साफ हॉल में सारी सफाई वाली जगह को छोड़कर अगर वहाँ कोने में कोई गंदगी पड़ी है तो उसके ऊपर जाकर बैठते हैं और फिर उस गंदगी को उठाकर सारे हॉल में बिखेर देते हैं। इसी तरीके से जो इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की अच्छाई और उनकी क्वालिटीज़ की ओर कभी फोकस नहीं करते और जो बच्चों में कमियां होती हैं सिर्फ उन्हीं पर उनका ध्यान रहता है। और जब भी मौका मिलता है तो उन कमियों को दूसरों के सामने भी बोलते रहते हैं। और जो दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो मधुमक्खी की तरह होते हैं। जिस तरीके से मधुमक्खी एक फूल से रस लेती है और डस्ट पार्टिकल सारे छोड़ देती है और फिर उस रस से एक शहद बनाती है, सेम इसी तरीके से इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी ओर फोकस करते हैं और उनको उनकी स्ट्रेंथ्स में चेंज कर देते हैं। और उनका ध्यान बच्चों की हमेशा स्ट्रेंथ की तरफ ही रहता है। और जो थर्ड टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो माली की तरह होते हैं। जिस तरीके से माली जब कोई पौधा लगाता है तो उसको कब कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी हवा की, कितनी छांव की, कितनी धूप की ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो पौधे की देख रेख करता है। और जो इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं तो बच्चों की देख रेख भी, बच्चों की परवरिश बिल्कुल उसी तरीके से ही करते हैं कि कब उनके बच्चों को उनके साथ की ज़रूरत है, कब उनके बच्चों को उनके प्यार की ज़रूरत है और कब उनके बच्चों को थोड़ी डांट की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उनको लाइफ में आगे लेकर जाते हैं। और इन तीनों टाइप्स में से जो पहले टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं वो केवल शॉर्ट टर्म गोल्स पर ही फोकस करते हैं। जैसे कि बच्चों की हैंड राइटिंग सुधार लेना, बच्चों का टीवी कम कर देना, बच्चों को मोबाइल छुड़वा देना, उनका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर रहता है। और जो दूसरे टाइप के पेरेंट्स हैं वो बच्चों की क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उनका फोकस रहता है कि बच्चों ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए, उनका अपना घर, गाड़ी, उनकी फैमिली, ये सब तरीके से सेट हो जाए। और जो थर्ड टाइप के पेरेंट्स होते हैं उनका जो गोल होता है, जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। वो ये सब चीज़ें तो उनके फोकस में रहती ही हैं कि बच्चे अच्छे तरीके से सेट हो जाए, लेकिन साथ ही वो बच्चे को एक अच्छा ह्यूमन बनाने की ओर फोकस करते हैं, जिससे कि कम्युनिटी की हेल्प हो सके, जिससे कि वो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सके। तो वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिएगा कि आप किस पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। वैसे भी आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों की होमवर्क करने में हेल्प करते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और या फिर उनके जो स्कूल्स के इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करते हैं, तो वे बच्चे अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म करते हैं और दूसरों के साथ उनके रिलेशन भी बेस्ट होते हैं। उनको सिचुएशंस को हैंडल करना आता है। जिन बच्चों के रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं वो सोशली और एकेडमिकली दोनों तरीके से बेटर परफॉर्म करते हैं। आप चाहे कितने भी बिजी हों लेकिन फिर भी बच्चों के लिए समय निकालें, उनकी बातों को सुने और जैसे जैसे बच्चे बड़े हों अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी चेंज करें। और वैसे भी यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल को बदलने की ज़रूरत क्यों है। वो इसलिए है
क्योंकि हम लोग अपने बच्चों की पेरेंटिंग बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई थी। तब इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेशन एज थी और आज इनोवेशन एज चल रही है। और वैसे भी आज बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अम्बेसडर नहीं, हमें फरारी जैसा पेरेंटिंग स्टाइल चाहिए। और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़े वैसे वैसे अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी चेंज करें, स्पेशली विद टीनेजर्स। बच्चों की बातों को ध्यान से सुने, उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उनके करीब आ सकते हैं और उनके फ्रेंडली पेरेंट्स बन सकते हैं। याद रखिए, हमें बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बनना है, हमें बच्चों के फ्रेंडली पेरेंट्स बनना है, क्योंकि फ्रेंड्स तो उनके साथ बहुत सारे होते हैं। और अपनी लाइफ में इन पेरेंटिंग्स के 5 वोवल्स को ज़रूर अपनाइएगा, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहले है ए, यानी एप्रिशिएशन। बच्चों को दिन में 1-2 बार ज़रूर अप्रिशिएट करें। और दूसरा है ई, एंटरटेनमेंट विद एंजॉयमेंट। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और कम से कम आधा घंटा बच्चों के साथ ज़रूर एंजॉय करें। और नंबर 3 पे आता है आई, यानी कि इंस्पिरेशन। बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि बच्चे इंस्पायर हों, क्योंकि बच्चे कहने से नहीं, आपके करने से कोई भी काम को तब इंस्पायर होते हैं। और नंबर 4 पे ऑप्टिमिस्टिक। बच्चे जब भी लो फील करें तो उन्हें उनकी सिचुएशंस में ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव दें। और नंबर 5 पे यू, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। बच्चों की हर बातों को ध्यान से सुने, उनकी हर तरह की इमोशंस को समझने की कोशिश करें। और याद रखें कि बच्चे गलत नहीं होते, उनका बिहेवियर गलत होता है। हमें बच्चों को करेक्ट नहीं करना, बल्कि बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको पेरेंटिंग को लेकर कुछ नए इंसाइट्स ज़रूर मिले होंगे। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए सोच बदलिए, ज़िंदगी बदलिए।